हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से रिलेटेड बिहार पुलिस के सेट नंबर 20 को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सेट 1 से लेकर 19 तक का सेट जो है करा दिया है, यानी 1900 क्वेश्चन जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। और खान सर का जो है बिहार पुलिस से रिलेटेड जो है 4 सेट को करा दिया हमने, ठीक है, जो प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए ये सेट नंबर कितना होने वाला है, ये है सेट नंबर 20 होने वाला, ठीक है। आगे इसी तरीके से यदि आप बने रहिएगा तो और भी सेट जो है आपको देखने को मिलेगा। यदि आप नए हैं तो बिहार पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी एग्ज़ाम यदि ट्रेंड कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो है सेट को इस पर आपको कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। ठीक है, वाक्य रसात्मक काव्य उक्ति के लेखक कौन है? वाक्य रसात्मक काव्य उक्ति के जो लेखक है वो है विश्वनाथ, विश्वनाथ थे, विश्वनाथ। अगला है कि पी और क्यू एक काम को, देखिए ये मैथ है, इसको आपको पॉज करके इसको आपको क्या करना है, इसको बनाना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7.5। ठीक है, 7.5 दिन या 7.1/2 दिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा, भारत छोड़ो का प्रसिद्ध जो नारा। अब देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में भी बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर जो है आपको वहाँ गलती दिया है। इसमें जो है जैसे ज्ञान बिंदु में ए दिया है, ठीक है, लेकिन इसका जो है यूसुफ मेहर अली होना चाहिए, यूसुफ मेहर अली, यानी डी नंबर जो है इसका आंसर जो है होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। बौद्ध स्तूपों से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। बौद्ध स्तूपों से संबंधित असत्य कथन को क्या करना है, असत्य कथन को चुनना है। तो स्तूप उपासना को अशोक ने प्रचलित किया था। स्तूप उपासना को किसने? अशोक ने प्रचलित किया था। स्तूप उपासना को अशोक ने प्रचलित किया था। आई हैव नॉट मेट हिम डैश लास्ट मंडे, डैश लास्ट मंडे, तो इसका जो है सीन्स हो जाएगा, सीन्स। निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया? स्वयं को क्या प्रदर्शित किया? पुरुष प्रदर्शित किया। तो रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी। आपको आंसर सीट के साथ जो है क्वेश्चन जो है पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और हर चीज़ जो है आपको उस पर मिल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ में? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट में। चटकोरा लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? चटकोरा लोक नृत्य जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का। अगला, निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध बर्तनी को चिन्हित कीजिए। अशुद्ध बर्तनी को क्या करना है? अशुद्ध बर्तनी को चिन्हित करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंतर्गत हो जाएगा, अंतर्गत जो है अंतर्गत। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संपादक के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता? सही ढंग से मेल नहीं खाता है तो इंडियन ओपिनियन एनी बेसेंट, इंडियन ओपिनियन एनी बेसेंट ये मेल नहीं खाता है। ठीक है, यानी डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाले विदेशी जो यात्री थे, विदेशी यात्री कौन थे? तो इब्न बतूता था, इब्न बतूता। मैथ का ये क्वेश्चन है 13 नंबर। इसका आंसर जो है 25% हो जाएगा, 25.5%। वीडियो को रोककर उसके आपको सोल्यूशन बनाना है इसको। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंटों से बनी इमारतें, ईंटों से बनी इमारतें। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्षतः शासन करना कब शुरू किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार पर प्रत्यक्षतः शासन करना कब शुरू किया था? तो ये जो सिपाही विद्रोह के बाद। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन, वृद्धि, उत्पादकता में सुधार तथा खेती की लहलहाती हरियाली, ये होता है हरित क्रांति का अर्थ।
फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? फसल चक्र को अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है फसल चक्र को अपनाने से। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की इसमें क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो 2 हो जाएगा, इसको पॉज करके आप बना सकते हैं। ठीक है। प्रथम बार देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? प्रथम बार जो है देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू हुआ था। 1968 में लागू हुआ था। 1968 में। 1968 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस कार्य से संबंधित? ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि किन आर्थिक समस्याओं के उत्पादन करती है? जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि किन आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करती है? ये जो है शिक्षा और चिकित्सा में, खाद्यान्न और आवास में, निर्धनता और बेरोजगारी में। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि किन आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करता है? तो इनमें सभी हो जाएगा। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली प्रमुख साधन क्या है? गैर संस्थागत, तो ये हो जाएगा देसी बैंकर। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पंचवर्षीय योजना जो है भारत में बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जो है योजना आयोग को। अगला क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो 600 और 900 जो इसका हो जाएगा। वीडियो को रोककर आपको पेन एंड पेपर पर क्या करना है? इसको एक्सप्लेन यानी बनाना है, इसको सॉल्यूशन करना है इसका। बजट सरकार के आय और व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते। बजट सरकार के आय और व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं वित्त मंत्री पेश करता है। जिन्हें भुगतान करने के विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसे व्यापार कोष कहते हैं। व्यापार कोष। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं? तो ये जो है नीलगिरी पहाड़ी पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का क्या करना है? तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ये जो कुपात्र जो है एक तत्सम शब्द है, कुपात्र। ही इज मेकिंग अ नॉइज। ही इज मेकिंग अ नॉइज। अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय हिम। ए नॉइज इज बीइंग मेड बाय हिम। ए नॉइज इज बीइंग मेड बाय हिम हो जाएगा। निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक में भी लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। यानी इनमें से सभी, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी और उड़ीसा में भी पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है किनको किनको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 32 नंबर क्वेश्चन। इसका जो 2/3 हो जाएगा। 2/3। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक जो है गैसों का क्या है? गैसों का आवरण है। तो 128 किलोमीटर। 128 किलोमीटर तक है गैसों का आवरण। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही अवरोही, आरोही मतलब क्या? बढ़ते क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम में। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में ए बी, इसको रोकना है। उसके बाद क्या करना है आपको? इसको बनाना है। इसका सही आंसर जो 4 सेंटीमीटर जो है आपको मिल जाएगा। 4 सेंटीमीटर सही आंसर होगा इसका। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील कहाँ में अवस्थित है? लोनार झील जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? प्रकृति का जो सुरक्षा बल्ब है वो किसको कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब
ज्वालामुखी को कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा बल ज्वालामुखी को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है, गुजरात। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में? भारचुक्की प्रपात जो है कर्नाटक में है। भारचुक्की प्रपात कर्नाटक, भारचुक्की प्रपात भारत के कर्नाटक में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द TION, एडिंग द TION। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिलेक्शन, यानी सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सिलेक्ट। ठीक है। लेखा अनुदान संघ सरकार को कौन से अनुमति प्रदान करता है? लेखा अनुदान संघ सरकार को कौन सा अनुमति प्रदान करता है? कौन सा अनुमति प्रदान करता है? तो ये जो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। एक शब्द दिया गया है जिसका विचार विकल्प है, एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही संधि विच्छेद करे तो बहिष्कार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो जो है क्या हो जाएगा? तो ये जो बही प्लस कार जो है हो जाएगा। यदि 10 संख्याओं का माध्य इतना है, यदि ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप लोग इसको देखिए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों को बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है, परंतु वोट जो है डालने का अधिकार नहीं है। यह भारत के अटॉर्नी जनरल को, भारत के अटॉर्नी जनरल को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह जो है कहाँ से पता लगता है? तो नीति निर्देशक से लगता है। चूज द करेक्ट सिनोनिम वफेल, चूज द करेक्ट सिनोनिम वफेल बैफल। तो इसका जो सही प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट जो है इसका हो जाएगा। भारतीय संसद किसके मिलने से बनता है? भारतीय संसद जो है किसको मिलने से बनता है? तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से जो है भारतीय संसद जो है बनता है। अगला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया गया था। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में, यानी कब पेश किया गया था? तो ये जो पेश किया गया था 1968 में, 1968 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये जो है कार्यकालीन भाषा के रूप में हिंदी, कार्यकारी भाषा के रूप में हिंदी के बारे में है, हिंदी के बारे में 343। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकार जो है किस संविधान से लिया गया है? ये जो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। अले द्विबीजपत्री पौधा है, डैश जो है द्विबीजपत्री पौधा है, डैश द्विबीजपत्री पौधा है, डैश जो है द्विबीजपत्री पौधा है। तो ये क्या शकरकंद होगा, इसमें शकरकंद। सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है। 55 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ये -2 और 5, -2 और 5। ठीक है, -2 और 5। डैश समान अस्थाई उत्तक नहीं है, डैश जो है समान अस्थाई उत्तक नहीं है, अस्थाई उत्तक नहीं है। ये जो है जाइलम। बच्चों के लिंग डैश से प्राप्त होने वाला वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा, यानी किससे निर्धारित जो है होगा? ये जो है पिता से निर्धारित होता है, पिता से निर्धारित होता है। विश्व पशु दिवस निम्नांकित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस निम्नांकित में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द चॉइस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंग आई नीड
अ डैश फॉर बाइक, फॉर माई बाइक, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा पेट्रोल। ठीक है, आई नीड पेट्रोल फॉर माई बाइक। ठीक है, HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? HIV का पूर्ण रूप क्या? HIV का जो पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसियसिस वायरस, यानी A नंबर जो है सही हो जाएगा। ट्रांसलेट इनटू द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही यूज्ड टू कम हेयर एवरी संडे, तो वह प्रत्येक रविवार को यहाँ आया करते थे, वह प्रत्येक रविवार को यहाँ आया करते थे। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज। ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? तो राना टिगरीना। जो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिगरीना। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो ऑक्सीन है, ऑक्सीन। अफीम देने वाला पौधा का नाम क्या है? अफीम पौधा, जो अफीम देता है वो पौधा जो है, वो पौधा कौन है? वो पोपी पौधा जो होता है वो अफीम देता है। ठीक है, पोपी पौधा क्या करता है? पोपी पौधा जो है अफीम देता है। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1 मिनट। हाँ ठीक है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां जो है पाई जाती है? तो कितने जोड़ी पाई जाती है? ये जो है 6 जोड़ी पाई जाती है, 6 जोड़ी। किसी परमाणु में के M कोश में समायोजित किए जा सकने वाला अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है? ये जो है D नंबर 18। नेट्रियन निम्नांकित में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियन निम्नांकित में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियन निम्नांकित में से किसका लैटिन नाम है? तो ये जो है सोडियम का नाम है, सोडियम का। एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल का जो उदाहरण है वो क्या है? तो एरोसोल का उदाहरण जो है धुआं है। क्या है? धुआं है। एरोसोल का उदाहरण धुआं, एरोसोल का उदाहरण धुआं। निम्नलिखित में से कौन पौधा पर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? निम्नलिखित में से कौन पौधा घर पर ज़्यादा पर असर डालता है, ज़्यादा असर डालता है? तो ये जो है जल वाष्प। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह कौन है? जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, तो हीलियम। आइडेंटिफाई द predicate in the sentence and choose the correct option. Rome was not built in a day, यानी 72 का क्या हो जाएगा? ये जो was not built in a day। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यानी पुतरोधी यौगिक क्या है डेटॉल में? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरोजाइलेनॉल। हाइड्रोक्सी समूह वाले ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? हाइड्रोक्सी समूह वाले ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? हाइड्रोनिक समूह, ये जो है कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? यह है कार्बोनिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है? आधुनिक जो आवर्त सारणी वो किस पर आधारित है? तो तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम पर आधारित है। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार क्या है? प्रयोगशाला शब्द में समास के जो प्रकार है, प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार क्या है? प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार जो है वो क्या है? वो जो है तत्पुरुष है, तत्पुरुष। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वाक्य जो क्या होगा? वह बहुत थक गया है, वह जो है बहुत थक गया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा? वह बहुत थक गया है। निम्नलिखित में से धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड बना सकता है? कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड जो है बना सकता है? उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है, उभयधर्मी ऑक्साइड जो है बना सकता है। तो ये जो है Zn बना सकता है, Zn जो है बना सकता है।
पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर सूत्र क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर सूत्र क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर सूत्र क्या है? मॉलिक्यूलर सूत्र क्या है? तो ये जो KNO3 इसमें कौन सा क्षार है? इसमें से कौन है जो क्षार है? इसमें से कौन है? तो NaOH जो है क्या है? क्षार है NaOH। दिया गया वेन आरेख कुल 50 छात्रों को दिखाता है। ठीक है, वेन आरेख रीजनिंग से प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो है 13 जो हो जाएगा 13। आपको क्वेश्चन को रोकना है, उसके बाद आपको क्या करना है? इसको बनाना है। श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात करना है। श्रृंखला में क्या करना है? अगली संख्या को ज्ञात करना है। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इफ ही डैश ही विल डिलीवर्ड स्पीच। ठीक है, तो कम्स इफ ही कम्स ही विल डिलीवर स्पीच जो है ही कम्स ही है। ठीक है, डैश दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के होता है। बिना किसी भौतिक संपर्क के होता है, ये जो है क्षेत्रीय बल होता है। क्षेत्रीय बल। लालची शब्द में प्रत्यय क्या है? लालची शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ई जो है प्रत्यय है। ई जो है प्रत्यय है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप किससे माप? ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। ऑक्टेन, तो ये जो है किसे? पेट्रोल की जो है पेट्रोल की। बल बटा द्रव्यमान किसके बराबर होगा? बल बटा द्रव्यमान किसके बराबर होगा? तो ये जो है त्वरण के बराबर। F बराबर होता है ma। ठीक है, तो बल A इधर आ जाएगा, m इधर आ जाएगा, यानी F बटा m बटा a। यानी सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें कौन है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। गामा किरणें किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के पैमाने का मान क्या होता है? समान होता है। तो समान किसमें? तो -40 डिग्री पर होता है। -40। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व किस ताप पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, वाट। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव of the sentence given below. There happens to be no smoke without 5. No smoke without 5 यानी where there is a smoke there is fire। सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन क्या है? परिवर्तन निहित है। तो ये जो होता है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए है। समुद्र में डूबे वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबे वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। धनात्मक जो है होती है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा का। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है तो धारा का पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा का। फॉर्म अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स। एप्रोप्रिएट यानी मैनेज का क्या होगा? मैनेज। ठीक है, मैनेज क्या हो जाएगा? मेंट हो जाएगा। मैनेजमेंट यानी मैनेज। ठीक है, क्या बोल रहा है? सफिक्स यानी बाद में आने वाला। ठीक है, मेंट। पित्त स्रावित किस ग्रंथि से होता है? पित्त जो है स्रावित जो होता है वो किस ग्रंथि से? पित्त स्रावित जो होता है वो किस ग्रंथि से पित्त स्रावित होता है? यकृत से जो है पित्त स्रावित होता है यानी लीवर से। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो ये जो होता है 6 के लगभग 6 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने कितने प्रश्न कराए? 100 क्वेश्चन जो इसमें हमने आपको करा दिया है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जो है हम
कराते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले सेट में।